गुड मॉर्निंग दोस्तों एवं जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आप लोगों को पता था कि हम आप लोग के पास मैथ्स की क्लास लेके आने वाले थे, तो बस आपका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ और हम आ चुके हैं मिशन एसएससी जीडी 2023 को लेकर, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में डिस्कस करेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है। तो बिना कुछ देरी किए आज क्लास स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। दोस्तों इस सबसे पहले हमें संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे कि नंबर क्या है, आखिर संख्या क्या है। नंबर संख्या, संख्या पद्धति संख्या पद्धति जिसमें हम लोग गिनती सीखते हैं, उसे नंबर कहते हैं। NU नंबर टू टाइप्स के होते हैं, पहला डिजिट और दूसरा नंबर। यानी नंबर सिस्टम को हम लोग दो टाइप में डिफाइन करते हैं। डिजिट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं हो गए, ये संख्याएं हो गई और ये अंक हो गया। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। यहाँ लिखेंगे हम लोग नंबर। इसे हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला रियल नंबर, जिसे हिंदी में दोस्त हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। दूसरा इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हिंदी में काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर, जिसे हिंदी में काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ठीक, रियल नंबर जैसे 0 1 2 3 4, ये सब हो गया, ये सब। उसके बाद इमेजिनरी में A प्लस आयोटा B। ठीक, अब हम लोग दोस्त नंबर का क्लासिफिकेशन देख लिए। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि जो आपको आज हम लोग टॉपिक बताए थे कि आज हम लोग यूनिट डिजिट पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने आज के टॉपिक के तरफ। हेडिंग डालेंगे दोस्त यहाँ पे यूनिट डिजिट। हिंदी में इसे कहते हैं इकाई अंक। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं और उसी से आपके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों एक साथ क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन है कि 342 गुना 418 गुना 933 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब दोस्तों जब आप लोग इसको गुना करने बैठोगे तो बहुत देखने से लग रहा है कि जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा। तो हमें पीछे वाले से मतलब नहीं है, हमें चाहिए यूनिट डिजिट। तो हम यूनिट डिजिट में इकाई अंक को पकड़ेंगे, इसको और इसको। तो जैसे कि इकाई अंक निकालना है हमें, तो हम सोल्यूशन लिखेंगे इसका कि देखिए 2 गुना 8 गुना 3, इसको गुना करेंगे 8 दूना
16 फिर इसमें इसका भी यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, 36 18, इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 8, यानी इकाई अंक 8 हो गया, 8 हो गया। इसी तरह हम लोग एक बेसिक नोट लिखेंगे, एक बेसिक नोट्स लिखेंगे जिसमें ये याद रखना है हमें कि जैसे कि आप किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 1 5 और 6 है तो इसके यूनिट डिजिट में नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आपको दिख जाए किसी भी संख्या के अंत में 0 1 5 और 6 है तो इसका इकाई अंक 1 0 1 5 या 6 ही होगा। इसे याद रखने के लिए देखिए 0 1 5 और 6, बस इतना याद रखना है कि इसके जो इकाई अंक है कभी चेंज नहीं होंगे, कभी भी नहीं। ठीक है, उसके बाद हम एक उदाहरण के लिए जैसे आपको बताता हूँ कि मान के चलिए ले लिए हमने 10 का इकाई अंक 0 है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100। देखिए आज का इकाई अंक 0 ही है, इकाई डिजिट क्या है, इकाई अंक 0 है। जैसे कि आप 6 का ही स्क्वायर ले लीजिए 36 हो गया। देखिए इसका भी इकाई अंक 6 ही है, इसीलिए जैसे मान के चलिए मैं 5 का आपको क्यूब ही दिखा दे रहा हूँ, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। 125 में देखिए यूनिट डिजिट क्या रहा, यूनिट डिजिट 5 ही रहा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 0 1 5 और 6 का यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता है, वो मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया। अब चलते हैं हम आगे की ओर अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप मान के चलिए अभी मैं आपको बोलूं कि 97691 के पावर 32 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। अब इसे हम सोल्यूशन करने बैठेंगे तो सबसे पहले तो इसका वर्ग निकालना ही हमारे लिए इम्पॉसिबल दिख रहा है। तो हमें तो मतलब है दोस्तों इकाई अंक से, तो हम सोल्यूशन करेंगे इकाई अंक को पकड़ के। तो इकाई अंक क्या है 1, और 1 के पावर 32 हमेशा 1 ही होगा। और सबसे पहली बात मैंने अभी आपको बताया था कि 0 1 5 और 6 का यूनिट डिजिट कभी नहीं चेंज होता है। तो पावर में 32 रहे 64 रहे कुछ भी रहे, 1 के पावर अगर हम कहते हैं 1 लाख भी रहेगा ना दोस्त, तो भी इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा, 1 ही होगा। ये बात आप याद रखिएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और सवाल लेते हुए हमारा कोशिश रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए ताकि आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसा कि आप मान के चलिए 96791 का पावर हम लेते हैं 90 गुना हम लेते हैं 76176। आप कुछ भी डिजिट ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ वही लेना है। आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं जिसमें आपको डॉट बन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। इसका इकाई अंक क्या होगा हमको निकालना है। ठीक, अब मान के देखिए यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 1, तो 1 का पावर 90 गुना 6 का पावर 930। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको 1, देखिए मैं एक सेकंड आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि 0156 का जो यूनिट डिजिट है कभी चेंज नहीं होगा। तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा और इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। 1 और जब 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी इसका भी यूनिट डिजिट कितना हो गया 6 हो गया। 6 इसका आंसर हो गया। हमें ये देख के नहीं घबराना है कि सवाल कितने बड़े, बस हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो हमें इकाई अंक को ही पकड़ के सवाल को सॉल्व करना है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे और मान के चलिए आपको अब मैंने तो बता दिया 0 1 5 और 6 रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन इसके अलावे जब आपको 2 3 4 7 8 और 9 रहेगा तब क्या होगा। तो दोस्त जैसे कि आप लोगों को बता दूं, मैं मान के चलिए एक उदाहरण लेते हैं उससे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम 2 के पावर 5 ले लेते हैं। इसका सोल्यूशन करने पे आपको 32 आएगा, यानी कि 4 बार के बाद जो अंक का इकाई अंक होता है वो पुनरावृत्ति होता है। जैसे कि मान के चलिए 2 के पावर 4 16, तो यहाँ तक 2 के पावर 4 16 इसका इकाई अंक 6 रहा, लेकिन 2 के पावर 5 इसका इकाई अंक 2 ही है। तो इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं कि जब भी पावर 2 के पावर 4 से ज़्यादा होगा या किसी भी अंक के पावर 2 से मतलब 4 से ज़्यादा होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसा कि मान के चलिए आपको 2 के पावर 5 है तो हम लोग सबसे पहली बात 5 में 4 से भाग देंगे। 5 में 4 से ये 1 4 एकम 4 शेष बच गया 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 के पावर 1 यानी इसका इकाई अंक 2 हो, कितना हो गया 2 हो गया।
इसी तरह एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम। मान के चलिए 2 का पावर 13, तो 2 का पावर 13, तो हम सबसे पहली बात 13 में 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, आपको शेषफल कितना बच गया, शेषफल बच गया 1, तो 2 के पावर 1 यानी यूनिट डिजिट आपका 2 हो गया। ठीक, अब इसी तरह आप कहोगे कि मान के चलिए आपने तो एक एक पावर करके 2 दिखा रहे हो, आप अलग कुछ करके दिखाओ। तो मैम आपको बता देता हूँ कि मान के चलिए अगर 2 के पावर 12 है, तो 12 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको पूरा का पूरा कट जाएगा, 4 तिया 12, 12 कट गया, 0 जब शेष बचे ना आपका, अगर पूरा पूरा कट जाए तो आप यहाँ पे क्या करना कि 2 के पावर 4 लिखना, और 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, और इसका यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट 6 हो गया। बस एक ही बात आपको याद रखना है और आपका सारा प्रॉब्लम खत्म कि 2 अगर शेषफल 0 तो पावर 4, और उसके बाद शेषफल में जो बचेगा वो आपका पावर हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूं कि अगर मान के चलिए 2 के पावर 14, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 से 14 में भाग देंगे, कितना हो गया, 4 तिया 12, आपका पावर कितना शेष बच गया 2। अब जो शेष 2 बचा इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 2 चढ़ा देंगे, 2 का पावर 2 कितना हो जाता है 4, इकाई अंक कितना हो गया, एक ही अंक ही है तो इकाई अंक 4 हो गया। ठीक, अब लगभग आपको सारा चीज समझ आ गया होगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। इसके बाद आगे आगे अब मैं आप लोग को और क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हम एक क्वेश्चन लिखते हैं अब कि क्वेश्चन 348 गुना 712 गुना 82, ठीक, यहाँ पे स्टार है और कह रहा है कि गुणनफल में इकाई अंक 2 है, तो स्टार के जगह का मान क्या है, तो दोस्तों अब हमें पता है कि इसको गुना करने पर इकाई अंक क्या आता है 2, तो हमें इकाई अंक से मतलब है, इसका इकाई अंक कितना है 8 गुना 7, और इसका इकाई अंक हमको पता नहीं है तो हमने स्टार लिख दिया। तो 8 सते 56, 56 में भी गुना स्टार, 56 में इसका क्या आ गया, इसका भी हम यूनिट डिजिट 6 लेंगे, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि इसका इकाई अंक 2 आ जाए। तो 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूना 12, और इसका इकाई अंक क्या हो गया 2 हो गया। तो इसीलिए ये जो स्टार के जगह पे हमें क्या लेना है 2 लेना है। स्टार का मान कितना हो गया, स्टार का वैल्यू हो गया आप लोग के लिए 2। यही आपका इस सवाल का आंसर हो गया। जैसे कि आपको इस तरह का सवाल दे देगा और ऑप्शन में दे देगा 2, बी ऑप्शन में दे देगा 4, सी ऑप्शन में दे देगा 6, और डी ऑप्शन में दे देगा नन ऑफ दीज। ठीक, तो आपको क्या लगाना, कुछ बिना देखे हुए 2 ऑप्शन को टिक कर देना है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब आगे फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, सारा कंसेप्ट आपका हम क्वेश्चन के माध्यम से ही क्लियर कर देंगे। आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि कर भला तो हो भला एक कहावत है, जिससे आप भी भलाई कीजिएगा तो आपके दोस्त का भी भलाई हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा। हमने भी सोचा कि यार हमारे अंदर जो ज्ञान है वो अपने दोस्तों के साथ बताया जाए, क्योंकि यार एक बार की बात है कि हम लोग टीचर से जो कंसेप्ट नहीं समझ पाते थे वो आपस में दोस्तों के साथ डिस्कस करने से अच्छी तरह से समझ आ जाता था। तो इसीलिए अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें एक दोस्त, एक बड़े भाई की तरह समझकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना डाउट क्लियर करें। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 629 गुना 128 गुना 8 और यहाँ पे स्टार को गुना करने पर गुणनफल के इकाई अंक के इकाई स्थान पर 8 आता है, तो स्टार का मान क्या होगा, तो स्टार का मान क्या होगा। मैंने आप लोगों के समक्ष क्वेश्चन लिख दिया। अब आप लोग को मैंने एक क्वेश्चन बता भी दिया, अब आप लोग इसको सॉल्व करके दिखाओ। फिर भी मैं भी तो सॉल्व करूंगा ही, लेकिन आप लोग भी कोशिश करो कि हमसे पहले अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आंसर बता सकते हो। आपको ऑप्शन रहेगा 2, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा 3, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा 4 और 9, और ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दीज। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
मान के चलिए हमको तो यूनिट डिजिट से काम है, पीछे का डिजिट क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 9 गुना 8 गुना स्टार, 9 अट्ठे 72 होता है। अब ये क्या कह रहा है कि इकाई अंक पे आप लोग गौर करना, कितना होना चाहिए 8। अब यहाँ का यूनिट डिजिट 2 है, इसको हम लोग किस किस संख्या के साथ गुना करें कि इकाई अंक 8 आ जाए। मान के चलिए इसको हम 4 से गुना करते हैं तो इकाई अंक 8 आ गया यूनिट डिजिट। एक तो ये हो गया कि 4 होगा ऑप्शन में, तो हम 4 लगा देंगे। लेकिन 4 के साथ 9 है तो हमें 9 को भी जांचना पड़ेगा कि यदि अगर 72 यानी 72 में इस 9 के 2 के साथ अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 18, और 18 का भी यूनिट डिजिट क्या हो जाता है 8 हो जाता है। तो आप लोग का ये भी हो गया कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो गया कि 4 और 9 से हम गुना करने पर इस संख्या को जब हम 4 और 9 यहाँ रख कर गुना करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट 8 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और सवाल के साथ, जिससे आपका कोई भी कंसेप्ट रह न जाए। हम हर एक कंसेप्ट को आपको क्लियर कर देंगे। अब मान के चलिए कि क्वेश्चन नंबर जो भी है 4 5 जो आप इसे लिख लो। जैसा कि मान के चलिए 342, ठीक है, कि पावर मैं कह रहा हूँ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, जाते जाते आपको गुना 21 में इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि अब जो दिख रहा है उसको देखने से ही लग रहा है कि हम लोग फैक्टोरियल वाले सवालों की तरफ आ गए। यानी 342 के पावर फैक्टोरियल 21। फैक्टोरियल 21 कहने का मतलब है कि पावर में आप 21 तक जाएंगे लिखते लिखते, तो ये हो गया फैक्टोरियल। जैसे मान के चलिए फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो गया 1 गुना 2 गुना 3 और गुना 4, तो ये इसको हम फैक्टोरियल 4 कह सकते हैं। ठीक, देखिए अब हमको क्या करना है, जैसे ही हम देखेंगे कि फैक्टोरियल वाला सवाल आ गया तो फैक्टोरियल वाले सवाल में हमें क्या करना है कि सबसे पहले इकाई अंक पे ध्यान देना। यहां से आप लोग 2 कंसेप्ट को ध्यान रखना, नोट करना इसको, कि अगर हम लोग यहाँ पे पावर पे ध्यान न देते हुए हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि सवाल में जो इकाई अंक है वो क्या है। यदि आप लोग 1 2 लिखना, यदि इकाई अंक विषम हो तो यूनिट डिजिट 1 होगा। ये बात तो आपको याद रहेगा यार, 2.5 किलो का दिमाग लेकर आप घूम रहे हो, इतना बात याद रखने में क्या। दूसरा कॉन्सेप्ट लिखना है कि अगर इकाई अंक सम हो तो यूनिट डिजिट 6 होगा। आपको बस इतना बात याद रखना है, फैक्टोरियल वाले किसी भी सवाल में आप नहीं फंसोगे। यदि इकाई अंक विषम हो तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, और अगर इकाई अंक सम हो तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। तो हमें यहाँ देखना क्या है 342 का फैक्टोरियल कितना है 21, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है 2, और 2 क्या है एक सम संख्या, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, आंसर में यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट देखो आपका सवाल कैसे हल हो गया, इतना बड़ा सवाल। और बस 1 2 कंसेप्ट आप ये इसे स्टार लगा के अपने माइंड में बैठा दो कि अगर यूनिट डिजिट में विषम संख्या होगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा, अगर इकाई अंक सम होगा तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। अब हम इसी तरह एक सवाल और मान के चलिए सॉल्व करते हैं कि 343, ठीक, और इसका यूनिट डिजिट 70 मतलब फैक्टोरियल 27, तो इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक क्या होगा, तो मान के चलिए मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताया था कि अगर इकाई अंक विषम हुआ तो हमें यहाँ पे ध्यान देना, इकाई अंक इसका क्या है विषम है, और फैक्टोरियल कुछ भी है इस पे हमको ध्यान ही नहीं देना है, इसका यूनिट डिजिट क्या है इस पे ध्यान देना है। तो जैसे ही आपने देखा कि इसका यूनिट डिजिट विषम है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, आंसर में आपका इसका यूनिट डिजिट जो है वो हो जाएगा 1। बस आपको इतना सा कंसेप्ट याद रखना है कि अगर इकाई, मैं इसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस पे आपका फैक्टोरियल का हर सवाल हल हो जाएगा, कि अगर इकाई अंक विषम है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, अगर सम है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। फैक्टोरियल वाले सवाल में बस आपको ये 2 कंसेप्ट याद रखना है और इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, आपको आगे लेके चलते हैं अगले सवाल की तरफ, कि मान के चलिए
क्वेश्चन है 318 का पावर 82 गुना 117 का पावर 63 गुना 316 का पावर 316 के पावर 62 316 का पावर 62। मैंने आपको शुरुआत में ही एक चीज बोला था दोस्त। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका वही यूनिट डिजिट क्या होगा। हम लोग यूनिट डिजिट पे चर्चा कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट से ही संबंधित सवाल लेंगे। यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सबसे पहली बात आप देख लो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि अगर आप देखना कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 होगा तो उसका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होगा। यूनिट डिजिट कभी भी मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता दे रहा हूं, कभी भी चेंज नहीं होगा। मैंने ये पहले भी आपको ये कंसेप्ट बताया था और अभी भी बता रहा हूं। तो इसमें देख लीजिए 0, 1, 5, 6 में से सिर्फ एक का यूनिट डिजिट 6 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे काम करते हैं। 8 के पावर यूनिट डिजिट 82 है। तो मैंने जब ये बोला था कि आपको यूनिट डिजिट 4 से ज़्यादा दिखे, यानी 5, 6, 7, यहाँ पे तो 82 है, तो इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 दूना 8, हमें पावर में कितना बच गया 8 का पावर 2। उसके बाद फिर इसका यूनिट डिजिट लेंगे, कितना है 7, और 7 इसका पावर 63 है। इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से इसे डिवाइड करेंगे। और आप लोग क्या 4 से इसे डिवाइड करोगे तो 15 चौका 60, पावर हो गया 3। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 316 का पावर 62 है। हमने क्या बोला अभी 0, 1, 5, 6 का यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता, तो ये कभी नहीं चेंज होगा। 8 का स्क्वायर आपको 64 हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 हो जाता है गुना 6। अब इसका भी हम सबका यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, 4 गुना 3 गुना 6, तो 4 तिया 12, फिर 2 आ गया, 6 दूना 12, यानी इसका भी यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट 2 हो गया आंसर। अब हम चलते हैं अगले सवाल के तरफ। एक सवाल और करेंगे और इसी के साथ आपका ये क्लास आज यहीं पर खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग लिखते हैं 82 का पावर 39 में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप देख लो यहाँ 82 में हम यूनिट डिजिट क्या है 2, इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 9 चौका 36 और 3 39 हो जाता है, 2 के पावर 3, तो इसका मान हो गया 8, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट 8 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। और इसी सवाल के साथ आपका क्लास आज यहाँ पे ख़त्म होता है। और आपको अगर वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि अगर मैं भी आपको और अगली क्लास में अच्छे से सिखाने का कोशिश करूंगा। तो दोस्त कैसा लगा क्लास कमेंट में कमेंट करके बताएं, और लाइक शेयर दबा के करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि हमें भी हेल्प हो और मैं भी आपका हेल्प कर सकूं। तो फिर अगेन आप लोगों को जय हिंद दोस्त, मिलते हैं फिर कल दूसरी क्लास में।